Assalamu alaikum, dear students. I'm your tutor, Amir Rashid. So, the topic today we are going to discuss, आज जो topic discuss कर रहे हैं that is linear charge density. जैसे कि लास्ट वाले दो क्लास में हमने डिस्कस किया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी. Actually, these were the two topics that were coming under the concept of कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. देन जब हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की तो हम कब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हम कब करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात. बेटा ध्यान रख लो यहाँ पे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कब करते हैं, when the charge is continuously spread across the surface या over a volume or along a line. continuous distribution of charge जब होता है, जब हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इग्नोर करना पड़ता है. वो क्यों इग्नोर करना पड़ता है? क्योंकि उस समय जो चार्ज होता है कंटिन्यूस सेपरेट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द क्वांटम नेचर ऑफ द चार्ज. क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका टोटल क्या हो, उसका टोटल चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. और जब किसी सिस्टम पे, जब बॉडी किसी पे, जब किसी सरफेस पे, जब किसी वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज होता है एज कंपेयर टू द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, दैट मींस जब किसी बॉडी पे या किसी सरफेस पे ज्यादा चार्ज रहता है एज कंपेयर टू द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो उस समय हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करते हैं, हम क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को इग्नोर करते हैं. तो बाय देन एट दैट टाइम वी डिस्कस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फिर इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम, it can be in three ways. Either it can be spread through a volume, either the charge is continuously distributed through the volume, or sometimes the charge is distributed continuously over the surface, as जो हमने last वाले class में पढ़ा, or sometimes the charge distributed continuously along the line. So the topic today we are going to discuss over here is the charge, linear charge density, when the charge is assumed to be continuously distributed along the line. So आज वो वाला हम चैप्टर, आज हम वो वाला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब बेटा ध्यान रख लो, जस्ट बी कंसंट्रेट टुवर्ड्स हियर, राइट. लीनियर तो टॉपिक ऑफ टुडे इज हियर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी. देख लो बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज. So, क्या है linear charge density? Linear means along the line. Like linear means along the line. So when the charge is distributed along the line continuously, then say it is linear charge density. I will write the definition over here, right, beta? It is charge distribution along. It is a charge distribution. It is a charge distribution. It is a charge distribution. The charge distribution along a one dimension curve, along a one, बेटा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दैट मीन्स वन डायमेंशनल. लास्ट वाली क्लास में हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, तो उस समय चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड था ओवर द सरफेस, और टू डायमेंशनल सरफेस along a one dimensional curve, along a one dimensional curve or line, along a one dimensional curve or line, curve or line. So we define the line charge. So we define linear charge density as, we define linear charge density. तो जैसे कि लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा, पहले सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज कंटिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने पढ़ा उस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर हमने उसमें पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब आज हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट मींस हम उसमें पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी. की एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज स्टोर होगा, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा एक बॉडी में, जिसका फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे, एक वायर ले लेंगे, फॉर एग्जांपल इट्स लेंथ इज 1 मीटर और इट्स लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, तो उस यूनिट लेंथ में, तो उस 1 सेंटीमीटर और उस 1 मीटर में कितना चार्ज वो कंटेन कर देगी वो कंडक्टर या वायर, दैट इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी. आई एम गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशन हियर. वी डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी एज द चार्ज as the charge as the charge as the charge per unit length, as the charge per unit length.
So the linear charge density is defined as at on this line is the charge per unit length of the line. The charge per unit length of the line, linear charge density as the charge per unit length of the line at that point. देख लो बेटा, एट दैट पॉइंट। तो अगर हमारे पास कोई एक लाइन होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये लाइन है, देख लो बेटा, यहाँ कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देख लो ये कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, यहाँ पे देख लो, हाँ ये कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो इसमें यहाँ किसी भी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल यहाँ किसी भी पॉइंट पे हम देख लेंगे, यहाँ पे व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट मींस दैट व्हाट हाउ मच चार्ज इज contained in the per unit length of this wire and the per unit length of this लाइन। दैट मीन्स एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज कंटेन होगा, दैट मीन्स एक मीटर की लेंथ में कितना चार्ज इसमें होगा, या एक सेंटीमीटर की लेंथ में इसमें कितना चार्ज होगा। दैट इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। सो दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लीनियर चार्ज, ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा, देख लो बेटा, इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा and that is ये जो लैम्ब्डा है ना, लैम्ब्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ dq by dl, देख लो बेटा dq by dl। तो दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा? तो ये जो है चार्ज डेंसिटी, ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड इट इज, हाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो इट इज SI यूनिट, क्या है इसका, इट इज SI यूनिट, देख लो बेटा, इट इज SI यूनिट क्या है, इट इज SI यूनिट इज, पहले यहाँ पे देख लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज dq by dl, राइट। तो चार्ज क्यों, ये न्यूमरेटर क्या है dq, डिनोमिनेटर क्या है लेंथ, तो चार्ज क्यों का है, dq क्या है, SI दैट इज कूलम, सो कूलम आएगा और per meter आएगा because it is in denominator. So that means the linear charge density have SI unit coulomb per meter. So now I'm going to derive it like, so for example if a charge is uniformly distributed over a ring of radius r, so that means over a ring of radius then its linear charge density is that. So हाँ अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे हम Q0, ठीक है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट Q0 ले लेते हैं और एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लेंगे हम, यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे हम, इसलिए एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिसका हम क्या लेंगे, लेंथ इसका हम L ले लेंगे, ठीक है बेटा, जिसका हम लेंगे L ले लेते हैं। तो देन दैट इज, यहाँ पे देख लो dq by dl क्या है, अगर ये हम एक यूनिट एलिमेंट ले लेंगे dl इस लाइन पे, राइट, तो देन यहाँ पे dq क्या आएगा, देख लो बेटा dq क्या आएगा, dq आएगा यहाँ पे लैम्ब्डा इंटू dl, ठीक है बेटा, तो लैम्ब्डा इंटू dl आएगा इसका ये, तो dq इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू dl। तो यहाँ पे इसका ये जो है ना बेटा, ये जो यूनिट एलिमेंट है इसमें चार्ज कितना होगा, लैम्ब्डा इनटू dl। व्हाट इज लैम्ब्डा? लैम्ब्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, dl इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन एलिमेंट। सो अब इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल if a charge is uniformly, for example if a charge is uniformly distributed, if a charge Q is uniformly distributed, अगर चार्ज Q uniformly distributed है, if a charge Q is uniformly distributed है, देख लो बेटा, अगर चार्ज Q है ना, अगर ये uniformly distributed है over the wire R है, or distributed over a ring of radius R, distributed over a ring रेडियस R, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक रिंग होगी, ठीक है बेटा, जिसका रेडियस कितना है, फॉर एग्जाम्पल R, अगर ये एक चार्ज क्यों इस रिंग R पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका रेडियस R है, राइट, तो और देन इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या को, देन इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, देन इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्ब्डा, क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्ब्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट
लेंथ, राइट। तो हाँ, डी क्यू अपन डी एल, चार्ज कितना है, क्यू है, और इस रिंग का लेंथ कितना है, दैट मींस सर्कमफ्रेंस, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर। तो ये रहा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा, कूलम पर मीटर। तो ये रहा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ कि मैंने एक फर्ज किया, मैंने यहाँ पे सपोज किया, मैंने एक रिंग ले ली, राइट, एक रिंग ले ली मैंने, जिसका रेडियस कितना है, आर है जिसका रेडियस, और मैंने सपोज किया कि इस रिंग पे चार्ज क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको ये डेफिनेशन बता दी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द व्हेन द चार्ज इज पर यूनिट लेंथ, द चार्ज सप्रेड पर यूनिट लेंथ over a wire on a wire is called linear charge density, that is if अगर मेरे पास एक वायर है जिसमें चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, तो फिर उसमें उसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज स्टोर होगा, उसके यूनिट लेंथ में जितना चार्ज आएगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, द चार्ज per unit length at that point is called the linear charge density at that point, right? So ये मैंने जो लिखना है offline at that point with linear charge density as the charge per unit length of the line at that point. So lambda is equal to q upon 2 pi r. So that is the linear charge density, और इसका SI यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर, राइट। तो अब दैट इज लैम्बडा क्यू, हाँ, तो हाँ द चार्ज कंटेंट स्मॉल इन डी एल टोटल एटम। अब यहाँ पे देख लो, तो अगर मैं, हाँ, तो मैंने ये लाइन ले ली, ये एक लाइन ले ली मैंने, राइट, जिसपे चार्ज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, कौन सा, क्यू नॉट, मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैंने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लिया, यहाँ पे टेस्ट चार्ज, अब मुझे देखना होगा इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे, अगर मुझे फोर्स देखना होगा, तो दैट इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज फोर्स पे कितना लगेगा, एक तो वो होगा क्यू नॉट, राइट, क्यू नॉट, और होगा क्यू नॉट, इस डीएल में कितना चार्ज आता है, इस डीएल में, दैट इज लैम्बडा डीएल, राइट, इसमें कितना आ जाएगा, हम क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू, ये है बेटा, इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, देख लो बेटा। अब फिर मैंने यहाँ पे एक सपोज किया, एक टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ पे रख दिया जिसका डिस्टेंस आर है फ्रॉम दिस लाइन एलिमेंट, सो देन आई हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन क्यू नॉट, बिकॉज व्हेनेवर देयर आर टू चार्जेस, एज मैंने कोलम्बस लॉ में पढ़ाया था आप लोगों को कि जब भी दो चार्जेस होते हैं तो इनको बीच में एक कोलम्बस फोर्स होता है, तो ये चार्ज भी उस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर देगा, और वो चार्ज भी वापस में उसमें फोर्स एक्सर्ट कर देगा। अब अगर इस पे चार्ज डी क्यू है, तो यहाँ पे एक चार्ज क्यू नॉट है, तो ये जो है ना, ये इस पे एक चार्ज, ये इस पे एक फोर्स एक्सर्ट कर देगा, तो वो फोर्स मैंने कितना ले लिया, क्यू नॉट इंटू इसमें चार्ज कितना है, डी क्यू। फॉर एग्जांपल, मैंने इसमें चार्ज कितना ले लिया, डी क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, मगर ये डी क्यू किसके, ये डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी एल, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू लैम्बडा डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो बेटा, इसमें मैं लगाता हूँ इंटीग्रल, लगाता हूँ, क्यों इंटीग्रल लगाता हूँ, क्योंकि ये हमने इस चार्ज एलिमेंट की वजह से यहाँ इस क्यू नॉट, इस टेस्ट चार्ज और इस लाइन एलिमेंट के बीच में मैंने ये फोर्स देख लिया, बट इट्स ए स्मॉल एलिमेंट, राइट। और जब भी हमें फिजिक्स में टोटल निकालना पड़ता है, टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा, टोटल फील्ड निकालना पड़ेगा, सो वी यूजुअली इंटीग्रेट द इक्वेशन, राइट, बिकॉज इंटीग्रेशन मैथमेटिकली गिव्स द सम टोटल, राइट। सो इसका टोटल फोर्स बिटवीन दिस लाइन चार्ज एंड दिस टेस्ट चार्ज विल बी गिवन बाय द इंटीग्रल, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इंटीग्रल लगा दिया, क्यू नॉट लैम्बडा डीएल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल to q naught upon 4 pi epsilon naught, q naught upon 4 pi epsilon naught lambda by l square दिया, हाँ, lambda by is into lambda by r square dl, तो ये रहा इसका, तो ये जो है, हाँ, तो दैट मीन्स, हाँ, देख लो बेटा, ये जो है ना बेटा, ये रहा फोर्स किसके बीच में, दिस चार्ज एलिमेंट, दिस टेस्ट चार्ज और दिस लाइन चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा, वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा इनटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, देख लो बेटा। अब
the topic is not yet complete. Actually, when we have the charge, we see first the forces between the charges. As कोलम ने बताया था कि जब भी दो चार्जेस होते हैं या कहीं पे बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो इनमें से एक फोर्स एग्जिस्ट होता है बिकॉज ऑफ कोलम्बस लॉ. फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जब भी कहीं पे एक चार्ज रहता है तो इसकी विसिनिटी में, उसके नेबरहुड में एक फील्ड रहता है और उस फील्ड की वजह से वो दूसरे चार्ज पे एक फोर्स एग्जर्ट होता है. सो एक्चुअली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज a sort of communication. It is actually communication of the force. It actually communicates this electric field is a sort of mode of communication through which the force is communicated from the source charge to destination charge. फिर हमने actually what I'm trying to say you that उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखा दिया कि एक चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा एक पॉइंट पे. अब यहाँ पे मैंने ये देख लिया कि इस लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पे इनके बीच में क्या फोर्स होगा वो मैंने यहाँ ले लिया. तो अकॉर्डिंगली देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के लोकेशन पे सम फील्ड होगा. सो वो मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे. देख लो बेटा कैसे हम, जैसे कि इन द बिगिनिंग मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है. इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज. अगर एक चार्ज को किसी पॉइंट पे रखा जाएगा तो उस पे कितना फोर्स लग सकता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज. राइट, अब यहाँ पे देख लो बेटा, दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज. यहाँ पे ये क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट है ना, ठीक है बेटा. तो अब यहाँ पे लिख लो, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है बेटा. लेकिन ये जो फोर्स हमने निकाल दिया वो कितना है, क्यू अपॉन, हाँ दिस इज क्यू नॉट, दिस इज क्यू नॉट. हाँ फोर्स पर यूनिट चार्ज. अब मैंने यहाँ पे कितना टेस्ट चार्ज ले लिया, क्यू नॉट. तो दैट मीन्स फोर्स कितना है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट of charge per unit charge, force per into q naught into integral of lambda into integral of lambda by r square, lambda by r square dl. तो ये q naught कैंसिल हो जाएगा. तो it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught lambda r square है, lambda by r square dl. तो ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, लैम्ब्डा बाय आर स्क्वायर. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये जो ये वाली दैट इज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे, तो दैट इज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इस लाइन चार्ज की वजह से, इसको मैं एल लिखता हूँ. लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ लैम्ब्डा अपॉन आर स्क्वायर dl. और इसको मैं, so this is the electric field with the line charge density. So once again I will repeat the whole topic. मैंने आज आपको linear charge density पढ़ाया. Linear charge density is actually one kind of continuous charge distribution. When we talk of continuous charge distribution in the physics, कभी हमारे एग्जाम्पल में ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, कभी ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस आते हैं जहाँ पे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और एट दैट मोमेंट वो जो चार्ज होता है मतलब वो दैट इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सरफेस. जैसे कि मैंने आपको एक अच्छी एग्जाम्पल दे दी, ये जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, तो ये गरजते क्यों हैं, क्योंकि देयर इज अ चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट. राइट, जब चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्रॉस द क्लाउड्स, दैट्स व्हाई द लाइटनिंग अपीयर्स. राइट, तो उसी की वजह से लाइटनिंग हो रही है बिकॉज क्लाउड्स आर चार्जड, बिकॉज द चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्लाउड्स. सो दैट इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो फिर इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हम तीन टाइप्स पढ़ते हैं. एक पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ा, फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा. तो आज हमने फिर पढ़ा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं कि जब चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग द लाइन, सो उस समय हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं. जब अलोंग द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस समय चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. और दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज contained per unit length at that point. जैसे मैंने लिखा था चार्ज contained per unit length at that point, that is called linear charge density. और उसको इंडिकेट किया जाता है लैम्ब्डा से और उसका SI यूनिट है कूलम पर मीटर. तब हाँ फिर मैं एक स्मॉल सा एक एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ये dl इज द स्मॉल एलिमेंट. अगर इसमें फॉर एग्जांपल चार्ज कितना स्टोर होता है, लैम्ब्डा dl. बट कूलम्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स रहता है और यकीनन ऑब्वियसली हियर आल्सो इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन पे कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट होगा. राइट, तो वो फोर्स कितना होगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और क्यू पहले मैं देख लूंगा इस लाइन चार्ज, ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट में कितना चार्ज है और इस चार्ज क्यू नॉट. पहले मैं इनके बीच में फोर्स देख लूंगा, वो मैंने कितना ले लिया, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर. हाँ डी क्यू अपॉन
आर स्क्वायर, हाँ क्यू नॉट 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, क्योंकि इसमें कितना, इस डीएल में कितना चार्ज है, डी क्यू है, इसमें चार्ज कितना स्टोर है, डी क्यू, ये मैंने यहाँ पे लिखवा दिया राइट। लेकिन डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डीएल, फिर मैंने लैम्डा इनटू डीएल, तो ये फिर मैंने इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि जब भी हमारे पास फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं, जब भी कोई मतलब फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर हमारे पास एक इनफिनिटेसिमल एलिमेंट होता है तो उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, फॉर एग्जांपल उसकी वजह से एक फोर्स क्या रहेगा, उसकी वजह से फील्ड क्या रहेगा, तो उसको फिर हम टोटल सम करने के लिए हम वहां पे इंटीग्रेशन यूज करते हैं, बिकॉज मैथमेटिकली इंटीग्रेशन गिव्स द टोटल सम एज एडिशन ऑफ द थिंग्स, राइट, एज एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट थिंग्स, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दिया। लेकिन जब कोलम्बस फोर्स की बात होती है तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होता है, जिसकी वजह से एक टेस्ट चार्ज पे फोर्स पैदा होता है। तो फिर मैंने देख लिया कि इस लाइन चार्ज की वजह से इस चार्ज क्यू नॉट पे कितना फोर्स एक्ट हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जब मैं पढ़ाता था तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स स्पिरिट चार्ज, कि अगर एक टेस्ट चार्ज को वहां पे रखा जाता है तो उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग सकता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स स्पिरिट चार्ज। तो यहाँ से मैंने लगा दिया फोर्स स्पिरिट चार्ज, लेकिन दिस एफ इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे ये लगा कि मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से वो आ गया दिस। सो सिमिलर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Once again I will रिपीट ऑल द कॉन्सेप्ट। जैसे आज हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम चार्ज किसकी, तो उसमें वहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ईवी था वहां पे 1 अपॉन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की भी इलेक्ट्रिक 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर, दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट, ठीक है बेटा। तो हाँ, फिर हमने पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से कि मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हैज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट sigma ds upon r square. So these are three contributions of electric field. So these are the electric fields provided with a linear charge, volume charge and surface charge. देख लो बेटा यहाँ पे देख लो, ये था वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड टू वॉल्यूम चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड टू सरफेस चार्ज। तो ये तीन है, देख लो बेटा। द फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, सो दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, एंड दिस वन इज द electric field due to surface charge. So I hope that's all for today. So in the next chapter we will be doing some questions, ठीक है बेटा। So for example, हाँ तो हाँ, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हम कर देंगे यहाँ पे, तो एक छोटी प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे, हाँ।